शिमला के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक पुरानी वीरान कोठी थी। कोठी नंबर 43। गांव वालों का कहना था कि उस कोठी से रात में अजीब अजीब आवाजें आती है, किसी के चीखने, रोने और चलने की। कहते थे कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लोग डरते थे, लेकिन पत्रकार रिया मेहरा के लिए ये एक जबरदस्त स्टोरी थी। उसके एडिटर ने कहा, रिया, अगर सच में कोई ब्रेकिंग रिपोर्ट चाहिए तो कोठी नंबर 43 का राज खोलो। रिया ने चैलेंज स्वीकार किया। कोठी में पहला कदम। रिया दिन के 11 बजे कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लेकर कोठी में घुसी। दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर हर चीज पर धूल जमी थी। दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स थी, जिनमें हर एक में एक औरत और एक छोटी बच्ची थी। जैसे ही रिया ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ी, उसके रिकॉर्डर में बिना किसी कारण स्टैटिक नॉइज आने लगी। उसने सोचा शायद डिवाइस खराब है। तभी एक कमरे से हंसी की आवाज आई, एक छोटी बच्ची की। क्या आप मम्मी को ढूंढ रही हो? रिया सन्न रह गई। उसने तुरंत कैमरा ऑन किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक छिपे हुए लॉकर में रिया को एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी किसी नीलम वर्मा नाम की औरत की थी। डायरी में लिखा था, विशाल रोज मुझे मारता है। मेरा जीने का मन नहीं करता। मेरी प्यारी बेटी आशी ही मेरी दुनिया है। एक दिन मैं ये सब खत्म कर दूंगी। एक पेज पर लिखा था, आज दिवाली है। विशाल नशे में है। मैंने तय कर लिया है, मैं उसे मार दूंगी। और फिर मैं और आशी ये कोठी हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद का पन्ना खून से सन्ना हुआ था। कोई अगली एंट्री नहीं थी। रिया ने फैसला किया कि वो एक रात कोठी में रुकेगी, सच्चाई जानने के लिए। रात के 2 बजे उसे एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई दी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके पीछे एक छोटी बच्ची खड़ी थी। डरते डरते रिया बोली, क्या आप नीलम हैं? मैं सच्चाई जानने आई हूं। औरत ने सिर झुकाया और कहा, तुम सच जानना चाहती हो तो देखो। तभी रिया को एक भयानक विजन दिखा, एक पुरानी दिवाली रात का। विशाल शराब के नशे में था। नीलम ने उसके सिर पर रॉड से वार किया, लेकिन तभी आशी चिल्लाते हुए बीच में आ गई। विशाल ने गुस्से में आशी को धक्का दे दिया। उसका सिर टेबल से टकराया और वही उसकी मौत हो गई। नीलम ने चीखते हुए अपनी बेटी को उठाया, लेकिन देर हो चुकी थी। गिल्ट में डूबी नीलम ने उसी रात फांसी लगा ली। दृश्य खत्म होते ही नीलम और आशी की आत्मा बोली, हमें बदला नहीं, बस सच्चाई चाहिए थी, ताकि लोग हमें राक्षस ना समझें। रिया ने उन दोनों की पूरी कहानी लिखी और अगले दिन अखबार द ट्रिब्यून में छपा, कोठी नंबर 43, एक माँ बेटी की दर्द भरी कहानी। उस दिन के बाद कोठी से कोई आवाज नहीं आई। शायद उन्हें अब मुक्ति मिल गई थी। रिया को इस रिपोर्ट से बहुत नाम और तारीफ मिली, लेकिन सबसे बड़ा सबक ये था, हर आत्मा डरावनी नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ
सुनने वाला कोई चाहती हैं, ताकि उनका अधूरा सच सामने आ सके। कभी किसी पुरानी जगह से अजीब आवाज आए तो डरिए मत, हो सकता है कोई आपको कुछ बताना चाहता हो। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अगली बार एक और कहानी, एक और राज।